एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है। ये चीज समझ, प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, ये चीज समझ। कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में पब्लिक का हमसे कोई लिंक टर्म नहीं है, हमारा लिंक है प्राइवेट से। प्राइवेट को समझाओ, दोनों को लिबरेट कर देता हूं। पब्लिक से मुराद नहीं है, प्राइवेट से मुराद है कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स होते हैं। पार्टनरशिप में शेयर्स नहीं होते। शेयर्स क्या सुना था, स्टॉक चेंज में चल रहा होगा शेयर, यही चलते हैं स्टॉक चेंज में शेयर चल रहे हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं। ये समझिए, ये मुझे लग रहा है ब्लैंक चेहरे मैं थोड़ी नॉलेज दे दूंगा, बाकी याद है। पब्लिक होती है जिसके शेयर्स मार्केट में होते हैं, लोगों के पास होते हैं। प्राइवेट होती है जिसके शेयर्स लोगों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास होते हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर्स कहते हैं। मैंने मार्केट में नहीं दिए हुए, हमारे अपने पास है शेयर, इसको कहेंगे प्राइवेट कंपनी। मिसाल कहता हूँ, हमको पता है यार आजकल नॉर्मल सुनते हैं एसबीआई के शेयर के प्राइस बढ़ गए, कम हो गए, बढ़ गए, कम हो गए, बढ़ गए, कम हो गए, पीएसओ के शेयर बढ़ गए, कम हो गए, ये हो रहा होता है ना सारी चीजें। आईसीआई के देखो कहाँ चल रहा है, लीवर ब्रदर्स देखो कहाँ चल रहा है, ये जितने शेयर पे डीलिंग चली होती है वो पब्लिक कंपनी, जिसके शेयर लोगों के पास, अवाम नास के पास होते हैं, पाकिस्तान। इसके शेयर अवाम नास के पास नहीं होते, वो चंद लोगों के पास होते, चंद गिनती के लोगों के पास होते, वो जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर्स। सही है। अब ये चीज समझना, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होती है? एक होती है लिमिटेड, एक होती है अनलिमिटेड। जीएमआई का पूरा नाम कंप्लीट करना चाहता हूं। एक होती है अनलिमिटेड। लिमिटेड से क्या हुआ है? एलईडी लिखिए, लिमिटेड, लिमिटेड, ये चीज समझिएगा। लिमिटेड से क्या हो रहा है? प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, प्राइवेट अनलिमिटेड भी हो सकती है, पब्लिक अनलिमिटेड भी हो सकती है। क्रॉस होता है, समझ में आइए। कंपनी के ओनर्स को क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्टर। कंपनी के ओनर्स को कहते हैं डायरेक्टर। प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड इंटरनेशनल, पाकिस्तान में पूरा नाम क्या है इसका? गोल्ड माइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा नाम है। अब यही चीज बताने जा रहा हूं, इन दोनों को समझाने जा रहा हूं। इन दो का हमारे काम है। प्राइवेट यानी कि डायरेक्टर्स, इनके अपने पर्सनल, लोगों के पास पैसा नहीं है शेयर्स का, लोगों में लॉन्च नहीं किया, पहली बात प्राइवेट। लिमिटेड से क्या मुराद है? जब कंपनी डूबती है ना, ये समझना लिमिटेड। जब कंपनी डूबती है, मिसाल के तौर पर मेरी एक कंपनी है, मेरी वो कंपनी डूब गई, अब मैं लोगों को पैसे भी तो पे करूंगा ना उसका, लोगों को जितने मेरे जिनको पे करना पे करूंगा ना मैं। तो मैं अगर मेरी लिमिटेड कंपनी है तो मेरे जो अपने कारोबार के जो असासे सिर्फ उससे पे करूंगा, मेरे जो पर्सनल असासे उससे पे नहीं करूंगा। मैं दोबारा समझा, एक मेरे पर्सनल असासे होंगे जो मेरे नाम पर होंगे, एक वो जो मेरा जो कारोबार है, जिस दुकान का नाम है उसके नाम के असासी होंगे। ये चीज समझ, उसके नाम के असासी होंगे। तो ये बात समझ आ रही है। लिमिटेड से क्या मुराद है? लिमिटेड से सिंपल ये मुराद है, जो उसके नाम के, कारोबार के नाम के जो असासे हैं, अगर कंपनी डूबेगी तो कारोबार से ही निकाल के लोगों को पैसे दिए जाएंगे, ना डायरेक्टर के पर्सनल घर बेचा जाएगा, ना कुछ बेचा जाएगा। बात समझ आई? बात सही है। अनलिमिटेड से क्या मुराद है? पर्सनल एसेट्स, पर्सनल असासे भी बेचे जाए। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि अनलिमिटेड है। सही है। इन शॉर्ट, अब मैं इसको थोड़ी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में बात करता हूँ, जो इंजीनियर है वो थोड़ा सा ये समझ ले, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है टूवर्ड्स द क्रेडिटर्स। थोड़ी अंग्रेजी बात करते हैं, उर्दू में बात करता हूँ। डायरेक्टर्स जो है वो अपने पर्सनल एसेट्स नहीं पे करते हैं अगर इनकेस कंपनी डूब रही है एज अ लिमिटेड कंपनी फॉर्म में। तो गोल्डमैन इंटरनेशनल एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान में फॉर्म हुई।
अब कंपनियों को रजिस्टर्ड कौन करता है पाकिस्तान में, ये बात समझिएगा। अब ये वो आपको और नॉलेज होगी, पाकिस्तान है ये, इतनी सारी कंपनियां काम कर रहे, इतने बैंक्स काम कर रहे, इतने इंश्योरेंस कंपनीज काम करेंगे, इन सबको कौन चला रहा है बॉस? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है जो इन सबको चला रही होगी ना बॉस। कंपनी पैदा होती है, कंपनी बड़ी होती है, कंपनी ग्रोथ करती है, जवान होती है, कंपनी बुरी होती है और कंपनी बुढ़ी होकर मर जाती है। इस तरह के इंसान होता है, इस तरह कंपनी जीता जाता इंसान है कानून की लैंग्वेज, सही है। कंपनी के नाम पे केसेस होते हैं और कंपनी ही पैसा कमाती है, कंपनी ही डिविडेंड सब कुछ कंपनी कर रही होती है। डायरेक्टर क्यों होते हैं कंपनी का? पेप्सी का नाम सुना? पेप्सी का डायरेक्टर क्या नाम है पता नहीं, कंपनी का नाम है ना। पेप्सी जिंदा है, पेप्सी पैदा हुई होगी, बड़ी होगी, ग्रोथ हुई होगी, हट्टी कट्टी है, फिर गिरेगी, गिर के मर जाएगी। जिस तरह बहुत सारी कंपनी है। अब पाकिस्तान में कौन रेगुलेट कर रहा है इसको? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपको नाम अलॉट करता है। किस तरह? आप मिसाल के तौर पर जा रहे हो, आप गए ऐसी सिटी के पास गए, मैं एक कंपनी खोल दी, वो मेरे से हजारों चीजें मांगेगा, फिर मुझे इजाजत देगा, भाई मैं बोलूंगा एज अ प्राइवेट और एज अ लिमिटेड कंपनी बोलूंगा। अब वो जो मांग रहा है चीजें, ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान में। अगर जो भी शख्स पाकिस्तान में इसको नहीं मानता, इससे मुराद है वो कौमी असेंबली को नहीं मानता, क्योंकि ये इसको जितनी गवर्नमेंट बॉडी है वो रेगुलेट कहां से बनी होती है? नेशनल असेंबली से। और नेशनल असेंबली कहां से बनी होती है? पाकिस्तान के आईन से। जो शख्स इसको नहीं मानेगा, इन शॉर्ट किसको नहीं मानेगा? पाकिस्तान के आईन को नहीं मानेगा। इन शॉर्ट किसको नहीं मानेगा? पाकिस्तान को नहीं मानेगा, तो इसको मानना कोई जरूरी नहीं। इस तरह नादरा को जो शख्स नहीं मानेगा वो पाकिस्तानी नहीं होगा, पाकिस्तानी नहीं होगा। मैं बोला क्या नहीं कहां से बना है, तो बोलोगे नादरा से, तो बोला नादरा ही बकवास है, मैं मानता ही नहीं हूं। वो किसको नहीं मानेगा? पाकिस्तान के आईन को नहीं मानेगा, पाकिस्तान को नहीं मानेगा। और नादरा को कौन रेगुलेट करता है? कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली, सही है। जितनी गवर्नमेंट बॉडीज है उनको कौन रेगुलेट कर रहा है? नेशनल असेंबली। उन्होंने अपनी सब बॉडीज बनाई है जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड माइन इंटरनेशनल पाकिस्तान में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो चुकी, अभी से नहीं है, 2003 से रजिस्टर्ड हुई। 2003 में पाकिस्तान में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी, तो यानी कि अब ये कंपनी फ्रॉड तो हो नहीं सकती। अगर फ्रॉड है थी तो भाई ये कैसे रजिस्टर्ड करते बॉस? अगर आप फ्रॉड होते तो आपको एलआईसी कैसे मिलता? नादरा वाले को छानबीन करके देते, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, फिर जाके एलआईसी बना के देते। सब चीजें मांगते ना, पाकिस्तानी शहरी है, तो भाई ये भी तो सभी चीजें मांगेंगे इसको रजिस्टर करवाने के लिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। सिंपल सी बात है, जो ये बोले कि भाई पाकिस्तान फ्रॉड है, अरे कैसे फ्रॉड है यार? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखा तो भाई देखकर रेट देखिए, मैं लीगल बात कर रहा हूं, ये बात आ रही। अब जो कंपनी पाकिस्तान में इससे रजिस्टर्ड हो जाती है उसको टैक्स भी पे करना पड़ता है। वो टैक्स कहां पे पे करेगी? नेशनल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की एक और बॉडी है जिसको कहते हैं एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर जितने टैक्स जाते हैं ना, शेयर पीते हैं, जो पान खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रोटी भी खाते हैं, तो सारे जितने टैक्स जा रहे होते हैं ना, सारे यहाँ पर जाते हैं। हमको विलेज और पैसे कट रहा होता है यहाँ पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कौमी आमदनी में जा रहा होता हमारा सारा पैसा, मतलब इन शॉर्ट हमारे प्रेसिडेंट की जेब में आ रहा है। ये से पेट्रोल डलवाया, टैक्स कटा, वो यहाँ पर डाला, एफबीआर में जाता। एफबीआर की गवर्नमेंट की बॉडी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी किसी को रजिस्टर्ड नहीं करती, बहुत सारी चीजें लेकर आती है।